ग्रीटिंग्स एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि रेजिस्टेंस इन सीरीज़ का डेरिवेशन, अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे बाय डेफिनेशन एंड द इम्प्लीमेंटेशन इन अ सर्किट। तो डेफिनेशन कहता है कि द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स ले लेते हैं, तो n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स R1 R2 R3 डॉट 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 टू Rn के एक्सटेंट तक कनेक्टेड है। ये जस्टिफाई करते हैं कि आर ई इक्वल है कि इन लोग के समअप से, मतलब R1 R2 R3 के समअप से इक्वल है आर ई। और अब इनका नोट जो करने की बात है कि व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज मोर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो ये कहता क्या है कि फॉर एग्जांपल हम लोग यही चीज़ लेके आर ई इक्वल्स टू R1 प्लस R2 लेते हैं, और इन R1 का वैल्यू है 5 ohms और R2 का वैल्यू है 10 ohms। तो आर ई इक्वल्स टू 10 प्लस 5 ohms, और इन लोग का एडअप करेंगे तो आएगा आर ई इक्वल्स टू 15 ohms। तो ये जो आर इक्विवेलेंट है वो इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है बाय द सम ऑफ द वैल्यूज़। तो ये स्टेटमेंट ये कहता है कि जो इसका कंबाइंड स्टेट है वो इंडिविजुअल से बड़ा रहेगा, मतलब ये दोनों इससे छोटे रहेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और उसका डेरिवेशन भी बाय ओम्स लॉ ओनली। और रेजिस्टेंस इन पैरेलल मोस्टली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो घर में यूज़ होते हैं उसका सर्किट फॉलो करता है। तो डेफिनेशन क्या कहता है, द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स ले लेते हैं सीरीज पैरेलल के लिए। तो ये क्या जस्टिफाई कर रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस विच आर प्रेजेंट इन इंडिविजुअल फॉर्म। तो मतलब 1/R1 1/R2 1/R3 टू एन एक्सटेंट ऑफ 1/Rn इज इक्वल टू 1/Re। तो इसका ये नोट करने वाला सेंटेंस कहता है कि व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल देन द कंबाइंड रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो ये क्या कहता है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले एग्ज़ाम्पल में हम लोग ने भी ओम का वैल्यू 5 लिया था और R2 का भी वैल्यू 10 लिया था। तो इधर हम लोग रेजिस्टेंस इन सीरीज़ रेजिस्टेंस इन पैरेलल को इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर्मूला को। तो 1/Re इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसको पुट करेंगे तो 1/5 प्लस 1/10, जिसको हम लोग एलसीएम निकाल के एडअप करेंगे तो 15/50 आएगा। अब 1/Re इक्वल्स टू 15/50। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 50/15 आएगा विच इज़ 10/3। अब इसका अप्रॉक्स वैल्यू निकालेंगे तो 3.3 ohms आ रहा है। तो ये जस्टिफाई क्या करता है कि जो कंबाइंड स्टेट है रेजिस्टेंस का वो इंडिविजुअल से छोटा है, जैसे कि R1 से भी छोटा है और R2 से भी छोटा है। Hello guys, so it was an wonderful explanation by Arib. I will just conclude and add a few more points here. You can just see this, like इसमें जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर जो टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू आया है वो 15 ओम आया है। हमने दो रेजिस्टर यूज़ किया था, एक R1 5 ओम का और एक R2 10 ओम का। और कैसे कनेक्ट किया था उनको, हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया था। तो सीरीज़ का फॉर्मूला क्या कहता है कि आपके पास जितने भी रेजिस्टर हैं सबको एडअप कर दो, डायरेक्ट एडअप कर दो। तो हमारे पास 2 था, तो RE क्या होगा, R1 प्लस R2, दोनों को ऐड किया और हमारे पास आ गया 5 प्लस 10 दैट इज़ 15। तो यहाँ से नोट करने वाली बात यह है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो दोनों ही इंडिविजुअल के वैल्यू से बड़ा है। यह है सीरीज़ का सिग्निफिकेंस कि जो इक्विवेलेंट होता है, टोटल जो होता है वो इंडिविजुअल से अकेले कंपेयर करेंगे ना तो उनसे बड़ा होता है, उनके सम को इक्वल होता है। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये दोनों भी 15 होंगे और ये खुद भी 15 हैं, तो सम को इक्वल होता है। लेकिन इंडिविजुअल कंपेयर जब करोगे आप ना तो इंडिविजुअल से सीरीज वाला बड़ा होता है। यही चीज़ हमने पैरेलल में देखा। वही 2 रेजिस्टर्स को हमने यहाँ पर भी इस्तेमाल किया, 5 ओम और 10 ओम को। यहाँ पर इनके वैल्यू को सॉल्व किया। इसमें पैरेलल में क्या कहता है, 1/Re होगा 1/R1 प्लस 1/R2। यही R2 तक क्यों स्टॉप कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमने 2 रेजिस्टर लिया है।
3 लेते तो +1/R3, 4 लेते तो +1/R4 भी यूज करते। तो हमने सिर्फ 2 रेजिस्टर यूज किया है, तो हम बोलेंगे 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। अब यहां पर आप वैल्यू पुट करोगे और आपको आंसर गेट होगा 15/50 50। तो आप बोलोगे 1/RE जो है वो 15/50 आ गया। अब यहां से इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये RE/1 यानी RE, और यहां से होगा 50/15। ये सॉल्व कर रहे हो, आपको 3.3 आ रहा है। तो यहां पर आप क्या नोट कर रहे हो, जो आपका इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट वाला जो है वो आपके दोनों ही इंडिविजुअल से छोटा है। ये आपके दोनों ही इंडिविजुअल से छोटा है, ये पैरेलल में याद रखो। तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल से बड़ा होता है, पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट होता है वो इंडिविजुअल से छोटा होता है। इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब ये था। ये दोनों तो ऑलरेडी फॉर्मूला थे, तो वी वर नोइंग अबाउट इट। अब कुछ और बातें, कि जैसे कि जब कनेक्शन सीरीज में होता है, देखो कभी कभी ना डिस्टिंग्विश पूछ लेता है, डिफरेंस बता दो सीरीज का और पैरेलल का। तो आप ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और ये दोनों पॉइंट में से अगर कोई पॉइंट याद ना रहे तो आप एक ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे आप डेरिवेशन के टाइम पे मालूम था आपको कि जब सीरीज में कनेक्शन होगा तो क्या सेम होगा, याद करो, करंट सेम होगा, द करंट विल फ्लो सेम। सो योर इन सीरीज कनेक्शन द करंट विच इज फ्लोइंग इज सेम। इन पैरेलल कनेक्शन क्या सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या सेम होगा। सो द पोटेंशियल डिफरेंस हियर इज कांस्टेंट, हियर द करंट इज कांस्टेंट, हियर पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा कुछ सिग्निफिकेंस है। अभी मैं स्टॉप नहीं कर रहा हूं, अभी मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं जो हमारे टेक्स्ट बुक के ब्लू क्वेश्चन में है, जिससे हम क्विकली पता लगा सकते हैं। देखो इन चीज़ों को इस्तेमाल करके क्विकली पता लगा सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होने वाला है। तो भाई इसको पॉज कर दे। तो हमको जब पैरेलल कनेक्शन का सिग्निफिकेंस पता चल चुका है, तो हमारे पास एक ब्लू क्वेश्चन है और इसके ऊपर ना बोर्ड्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है। हमको बोलता है कि भाई आप बताओ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा अगर ये कनेक्शन पैरेलल में हुए हैं, तो इक्विवेलेंट क्या होगा। तो नॉर्मली आप इसको R1 ले लोगे, इसको R2 ले लोगे, और आप इक्विवेलेंट क्या होगा 1/R1 + 1/R2, इस तरह से सॉल्व करके आंसर लाने की कोशिश करोगे। गाइज ऐसा कुछ नहीं करना है। सवाल देखो, हमें सिर्फ जज करना है, हमें सिर्फ जज करना है कि अगर ये A में अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हुए, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हुए, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, बराबर है। तो पैरेलल में कनेक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, जो इक्विवेलेंट होता है वो इंडिविजुअल से भी छोटा होता है। नहीं देखा, देखो 5 था 10 था, इन दोनों से छोटा क्या था 3.3। तो जो इक्विवेलेंट होता है वो इंडिविजुअल से भी छोटा होता है। इन दोनों में इंडिविजुअल कौन का है, 1 है और एक 10⁻⁶ है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 10⁻12। वाह, इंडिविजुअल से भी छोटा। अब इंडिविजुअल एक 1 है और एक 10⁻6 है, एक 1 है और एक 1 लाख है, तो इनसे छोटा क्या है, 10⁻5। अबे लेस देन 1। अरे नहीं समझा, अरे भाई ये 5 से छोटा नहीं है, तो छोटा जो सबसे छोटा है उस कॉम्बिनेशन में, उस छोटे से भी छोटा। कॉम्बिनेशन में आपने 10 और 5 लिया, तो जो सबसे छोटा है उन कॉम्बिनेशन में उस छोटे से भी छोटा। नहीं समझा, तो आपका आंसर क्या होगा, लेस देन 1 ओम। अरे यही बोलता है ना ये चीज। तो ये दोनों कनेक्ट करेंगे हम लोग पैरेलल में, तो हमारा जो इक्विवेलेंट आएगा वो सबसे छोटा सा भी छोटा होगा। अब इस बात पे ये बताओ, 1 2 और 3 कनेक्ट हो गए, तो बताओ लेस देन 1 क्या होगा, लेस देन 1। अब समझ में आया आपको। हाँ, तो ये बात बड़ा ध्यान में रखने वाली बात है, आपको कोई पूरा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। इस फिजिकल सिग्निफिकेंस का इस्तेमाल करके हमें आंसर गेस करना था। क्लियर।